कहीं न कहीं ये तो जरूर सुना होगा कि पैसे की लालच में इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन आज की घटना जो सुनाने वाला हूं, ये सुनने के बाद आप वाकई में हैरान, परेशान और दंग रह जाएंगे कि पैसे के लालच में माँ बाप, जो कि कोई भी बच्चा अगर अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है तो अपने माता पिता के पास, लेकिन वही अपने बच्चे के साथ इस हद तक गिर सकता है कि जो आप सुनेंगे तो वाकई में परेशान रह जाएंगे। क्या है पूरी कहानी बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो, देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह है बिहार प्रदेश में समस्तीपुर जिला लगता है। यहीं पर सिंहिया एक जगह लगता है। यहीं पर एक परिवार रहता था। परिवार में दो भाई होते हैं। एक भाई होता है जिसका नाम राकेश होता है और दूसरा भाई होता है रमेश। दोनों भाइयों की शादी हो चुकी है। राकेश की जो पत्नी है जिसका नाम है पिंकी, और जो रमेश है इसकी पत्नी का नाम होता है सविता। दोनों परिवार एक साथ रहते हैं। सब कुछ सही तरीके से चल रहा है। जो राकेश है इसकी एक बेटी है जिसका नाम प्रियंका है, जिसकी उम्र होती है 17 साल। परिवार गरीब है। दोनों भाई मजदूरी करते हैं, किसी तरीके से घर का खर्च चलाते हैं। मजबूरी में घर का खर्च चलता है और सब कुछ फिर भी सही तरीके से चलता रहता है, जिंदगी कटती रहती है। एक स्थिति तो ऐसी आ जाती है कि घर में खाने को लाले पड़ जाते हैं, दूसरों के यहाँ मांगना पड़ता है। फिर भी दोनों भाई मेहनत करते थे, कमाते थे। धीरे धीरे टाइम बीत रहा था। पत्नियां बोलती थी कि जाओ, दोनों भाई बाहर चले जाओ। अगर बाहर कमाओगे तो कुछ पैसे आएंगे जिससे घर का खर्च चलेगा, घर की स्थिति सुधर जाएगी। लेकिन जो दोनों थे, राकेश और रमेश, दोनों बोलते हैं कि हमारा बाहर कभी कमाने का आदत नहीं रहा है और हम लोग बाहर काम नहीं कर पाएंगे, तो बाहर नहीं जा सकते हैं, घर पे ही रहेंगे। घर पे लोग मजदूरी करते हैं, दूसरों का दिन दिहाड़ी का जो भी काम मिलता है उसको करते हैं, घर का खर्च चलाते हैं। टाइम बीतता रहता है। एक विनीत नाम का व्यक्ति होता है जो कि उसी गांव का रहने वाला था। ये इनके घर पे अक्सर आया करता था। जो राकेश थी, इनकी पत्नी पिंकी, देखने में बेहद खूबसूरत थी और जो विनीत था इन्हीं को देखा करता था। जब भी आता इन्हीं के ऊपर निगाहें बनाता, देखता रहता। एक दिन विनीत अपने मन की बात पिंकी से बोल देता है। बोलता है कि पिंकी, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा चाहता हूं, मैं तुमसे शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूं। पिंकी जब ये सब सुनती है तो गुस्से से लाल पीली हो जाती है। बोलती है, तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाऊंगी। अब विनीत थोड़ा सा डर जाता है कि शायद मैंने गलत बोल दिया है। फिर विनीत के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो उनकी कमजोर नस को पकड़ता है। वो बोलता है कि तुम्हारे पास देखो पैसे की तंगी है, तुम्हारे पति दिन में 100-200 कमाते हैं, 300। अगर मैं तुम्हें 1500 रुपए एक दिन का दूं, लगभग 10 से 15 मिनट का, तो हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाओ तो कितना अच्छा होगा। मैं तुम्हें 1500 रुपए दूंगा। वो 1500 रुपए निकालता है और पिंकी को दे देता है। पिंकी भी सोचने पे मजबूर हो जाती है कि मेरे पति दिन भर काम करते हैं, दिन के 250 से 300 रुपए वो भी कमाते हैं, 12 घंटे काम करते हैं। तब अगर यहाँ 10 से 15 मिनट के 1500 रुपए मिल रहे हैं तो कितना अच्छा है। वो भी तैयार हो जाती है पैसे के लालच में और विनीत के साथ शारीरिक संबंध बना लेती है। अब ये सिलसिला जब एक दिन का स्टार्ट होता है तो हमेशा विनीत जब भी आता, कुछ न कुछ, कभी 500 कभी 1000 रुपए दिया करता था और पिंकी के साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था। जब भी घर पे कोई नहीं होता था वो आ जाता और शारीरिक संबंध बनाता था। ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है, टाइम बीतता रहता है। पिंकी के पास कुछ पैसे आने लगे थे, लेकिन इन पैसों से तो घर का खर्च ज्यादा चलने वाला नहीं था। टाइम बीत रहा था, विनीत के पास भी पैसे चूक रहे थे, खत्म हो रहे थे। तो अब वो पैसे कम देता था, कभी 200 कभी 300 देता था। तो जो पिंकी होती है बोलती है, विनीत तुम पैसे कम क्यों दे रहे हो?
तो विनीत बताता है कि देखो अब पैसे मेरे पास कम हो रहे हैं, इतना तो हमेशा के लिए पैसा रहेगा नहीं। तो पिंकी बोलती है तो ऐसा ना करो कि तुम्हारे पास जो दोस्त हो उनको भी लाओ और वो भी पैसे दे मेरे साथ करें, क्योंकि अब पैसों का भूत सवार हो चुका था उसके ऊपर। तो वो सोचता है सही बोल रही हो। अब विनीत क्या करता है, अपने जो दोस्त होते हैं उनको बुलाता है। वो दोस्त आते हैं। अब वो लोग भी 1000-1500 देते हैं और पिंकी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। जो एक दूसरा दोस्त होता था अपने दोस्त को, इसी तरीके से साइकिल बनता जाता है एक दूसरे को बुलाने का। अब देखते ही देखते काफी लोग आने लगते हैं पिंकी के पास, और पिंकी के पास ढेरों सारे पैसे इकट्ठा होने लगते हैं। अब धीरे धीरे टाइम बीतता रहता है। एक दिन विनीत पिंकी से एक डिमांड करता है, बोलता है पिंकी, मैं जहां तुम्हें 1000-1500 देता हूं, अगर मैं तुम्हें 5000 रुपए दूं तो मेरा एक काम करोगी? तो पिंकी बोलती है, विनीत तुम बोलो, खुल करके बोलो, तुम क्यों शर्मा रहे हो, तुम ही तो मुझे कमाने का जरिया बताए हो। तो विनीत जो बताता है उसे सुनने के बाद पिंकी गुस्से से लाल पीली हो जाती है, क्योंकि जो विनीत होता है बोलता है कि देखो जो तुम्हारी बेटी है प्रियंका, जिसकी उम्र 17 साल है, वो बहुत अच्छी लगती है, बेहद खूबसूरत है, उसके साथ मैं शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूं और मुझे वही चाहिए। तुम भेज दो अपने बेटी को, उसके बदले में मैं तुम्हें 5000 रुपए दूंगा। अब पिंकी जैसे ही सुनती है गुस्से से लाल हो जाती है, लेकिन इधर 5000 रुपए थे। वो बोलती है चलो मैं टाइम लेती हूँ, उसके बाद बताऊंगी। वो आती है घर पे और सोचती है कि अगर मैं अपनी बेटी प्रियंका को भेज देती हूँ तो ये लोग, अगर प्रियंका घर पे फिर आकर के दोबारा मेरे पति से बता दी तो सब कुछ खुल जाएगा राज, और फिर दिक्कत हो जाएगी। तो सोचती है क्यों ना पति से मैं पहले ही बता दूं। तो दरअसल ये सब जो पैसे थे, पैसे अपने देवरानी में भी बांट रही थी जो सविता थी। तो सविता भी कहीं ना कहीं इन चीजों में इन्वॉल्व हो चुकी थी। तो सविता से बताती है तो सविता सोचती है हाँ दीदी ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें 5000 रुपए इकट्ठा मिल जाएंगे। और फिर सोचती है क्यों न अपने पति से सब बातें बताएं, अगर पति भी इस घटना में शामिल हो जाएं सब करने में तो फिर कोई डर नहीं रहेगा। अगर मेरी बेटी प्रियंका बोलेगी भी तो किससे बोलेगी, क्योंकि घर वाले सब शामिल रहेंगे। ये लोग सोचते हैं चलो अपने अपने पति को मनाते हैं। तो जो पिंकी होती है अपने पति राकेश के पास जाती है और बोलती है कि क्योंकि ये अब राकेश काम कम किया करता था और पिंकी पैसे दे दिया करती थी क्योंकि पैसा कमाती थी। तो बोलती है कि ऐसा कीजिए, मैं आपको जो पैसे देती हूँ इसका डबल पैसा दूंगी, बस आपको एक काम करना होगा। तो राकेश बोलता है बोलो। अब एक चीज बता दूं भाई कि जो राकेश था और इसका भाई रमेश, ये दोनों शराबी थे। यही कारण थी कि घर पे कभी कभी खाने की तंगी हो जाती थी, ये लोग शराब में मस्त रहते थे, दिन में जो भी कमाते थे सब शराब पी जाते थे। तो घर का खर्च कैसे चलता। अब ये जो पिंकी होती है अपने पति से जब बोलती है कि देखो अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है, हम लोग कमाएंगे और आप जितना शराब पीना चाहते हो पियो, शराब की पैसा देंगे, बस एक काम करना होगा, जो मैं बोल रही हूं इसको बर्दाश्त करना होगा आपको। तो राकेश बोलता है बोलो क्या बोलना चाहती हो, अगर तुम मुझे पैसे दोगी मुझे काम नहीं करना पड़ेगा और शराब पीने को मिलेगा, तो फिर दुनिया का चाहे जो काम हो तुम बोलो। तो जो राकेश होता है, ये जो पिंकी होती है, ये बताती है कि मैं इस तरीके से पैसा कमाती हूँ, लोग आते हैं मेरे साथ 10 मिनट 15 मिनट टाइम बिताते हैं और मुझे 1000-1500 देकर चले जाते हैं। तो राकेश को थोड़ा गुस्सा तो लगता है, लेकिन फिर पैसे वाली बात हो जाती है, शराब वाली बात हो जाती है, तो सब कुछ शांत हो जाता है। अब राकेश बोलता है ठीक है, सही है, सही है, ऐसा करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पिंकी बोलती है ये तो ठीक है, लेकिन जो मेरी बेटी प्रियंका है ये कस्टमर है, अगर वो भी जाए तो 5000 रुपए मिलेंगे। तो राकेश बोलता है ठीक है भेज दो, क्योंकि पैसे वाली बात होती है। तो अब ये लोग तैयार करती हैं, अच्छे से तैयार करती हैं, क्रीम पाउडर लगाती हैं। बेटी खुद नहीं समझ पा रही थी कि आज तक मेरे मम्मी पापा कभी मेरे को नहीं सजाए, लेकिन आज क्या बात है
कि सभी लोग मेरे को सजाने में लगे हैं। सजने बजने के बाद प्रियंका को एक रूम में ले जाया जाता है और वहां पे छोड़ दिया जाता है। मासूम 17 साल की बच्ची होती है और फिर विनीत आता है और उस बच्ची के साथ रेप जैसी घटना को अंजाम दे देता है, क्योंकि अगर बिना मर्जी के शारीरिक संबंध बन रहा है तो इसका मतलब यह है कि उसके साथ रेप हो रहा है। अब ये सब होने के बाद प्रियंका बाहर निकलती है, अपने मम्मी पापा से रोते हुए बताती है जब पूरी घटना, तो उसके मम्मी पापा बोलते हैं कोई नहीं बेटा, थोड़ा सा दिक्कत होगा, उसके बाद सब सही हो जाएगा। अब जो भी कस्टमर आता था प्रियंका का ही डिमांड करता था, क्योंकि वो बच्ची थी, 17 साल की थी। अब उसके साथ धीरे धीरे करके ये लोग रैकेट चलाने लगते हैं, एक प्रकार से शारीरिक धंधे चलाने लगते हैं। अब ये सब विख्यात हो गए थे, आसपास के लोग वहां पर आते, पैसे देते थे। अब पिंकी इसकी मालकिन हो चुकी थी, अच्छा खासा पैसे आ रहे थे। सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। ये दोनों, सविता और पिंकी और ये जो बेटी होती है प्रियंका, इन तीनों ने मिल करके चला रही थी, लेकिन सब ज्यादा प्रियंका के पास ही लोग आते थे। फिर धीरे धीरे करके प्रियंका के पास दिन में 24 से 25 कस्टमर आया करते थे और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते थे, दवा भी खिलाते थे। इस तरीके से शोषण होने लगता है। प्रियंका जब हद पार हो जाता है, पूरी तरीके से थक जाती है, वो सोचती है अब तो मुझे कुछ करना होगा। एक दिन क्या करती है, पूरे दिन जितने भी लोग आते हैं सभी का वीडियो बनाती है और जब भी उसके साथ काम करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, उसका भी वीडियो बनाती है थोड़ा थोड़ा करके। और जब पूरा दिन वीडियो बना लेती है तो शाम को किसी बहाने से निकलती है, मार्केट के बहाने से, और सीधा थाने पे पहुंच जाती है। नजदीकी थाने के जो एसएचओ होते हैं उन्हें पूरी वीडियो दिखाती है और रो रो करके अपनी घटना जब बताती है तो सुनते हैं तो वाकई में परेशान हो जाते हैं कि एक माँ बाप अपने बेटी के साथ इतना घिनौना कृत्य कैसे कर सकते हैं। तुरंत अपने टीम के साथ एसएचओ वहां पे छापा मार देते हैं और चारों को गिरफ्तार कर लेते हैं। आज के डेट में ये चारों लोग सलाखों के पीछे हैं। और बाकी इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें। ये चारों सलाखों के पीछे हैं, पूरी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर रखी है और कोर्ट के माध्यम से ये लोग सलाखों के पीछे हैं, अभी भी सलाखों के पीछे हैं। बाकी ये जो प्रियंका है थाने जब जाती है तो उस दिन होता है 21 जुलाई 2023 होता है। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि उसके माँ बाप जो भी प्रियंका के साथ किए ये सही था या गलत, या फिर वो जो शराबी थे उन्हीं के कारण सब कुछ हुआ है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।